नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी विज्ञान की वीडियो में मिल रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास के लिए और 8th क्लास दोनों के लिए उपयोगी होती है। हम जो थे बहुलीकरण के बारे में या बहुलक के बारे में बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि बहुलक के द्वारा हमारे जीवन में प्राकृतिक जो रेशे हैं उनकी कितनी वैल्यू है, और जब प्राकृतिक रेशे नहीं मिल पाते हैं तो हमें कृत्रिम रेशे बनाने पड़ते हैं ताकि हमको वो सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो पाए। एक तो हम बाजार से रेशम लेने जाएं, रेशम कितना महंगा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी उपयोगिता ज़्यादा है और उसकी जो क्या है क्वांटिटी है वो कम है, इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए रेयॉन उसके एक सिमिलर एक पार्ट बनाया गया विज्ञान के द्वारा, जिसे हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। संश्लेषित जो बहुलक होते हैं वो प्राकृतिक रेशों के जैसे ही होते हैं, अभी तो उनसे ज़्यादा अधिक मजबूत भी होते हैं और उनसे ज़्यादा सस्ते होते हैं। आज हम इधर बहुलकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो की तरफ लेकर चलता हूं। समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले रेयॉन की बात करते हैं अपन। रेयॉन जो होता है ये वस्त्र, धागे, दरिया बनाने के काम में आता है। किस किस काम आता है? वस्त्र, धागे और दरिया बनाने के काम में आता है। समझते हैं, देखो उसके बारे में। कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड, कागज को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबो लिया। कागज जैसा अखबार वगैरह के होते हैं ना, कमजोर, बिल्कुल एकदम लुगदी बना लेनी है उनकी, और उसको क्या करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबो के रख देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एक तरह से वो वहां पर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ होने के बाद इसमें कार्बन डाइसल्फाइड क्या डाल देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में उसको घाल के रख देते हैं, यानी घोल के रख देते हैं उसको, ठीक है ना, घोलकर उसमें रख देते हैं। अब आपको पता है जितने भी प्रकार के जो कागज होते हैं वो पेड़ों से बने होते हैं, और पेड़ों में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और ये जो सेलुलोज होता है ये CH2 में जब ये घुलता है तो सेलुलोज वापस इसमें से निकल आता है, और ये सेलुलोज हमको प्राप्त कर लिया जाता है। इसे महीन छिद्रों से प्रवाहित कर तनु H2SO4 में छोड़ दिया जाता है, यानी तनु H2SO4 में इसको छोड़ दिया जाता है। देखो, दो प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेगी, या तो सांद्र H2SO4 या तनु H2SO4। सांद्र H2SO4 का मतलब होता है गाढ़ा, यानी जिसमें H2SO4 की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और तनु H2SO4 का मतलब क्या है, जिसमें H2SO4 की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तनु H2SO4 लिखा हुआ है, जिसमें पानी तो अधिक है और H2SO4 है ना वो कम है। उसमें इसको डाल दिया जाता है और उसमें डालकर इसको काफी लंबे टाइम तक छोड़ दिया जाता है, और फिर हमको कुछ दिनों बाद रेयॉन प्राप्त होता है, ठीक है। दरिया वगैरह बनाई जाती है, सॉफ्ट होता है बड़ा ये, और एक तरह से मैं ये कह दूं कि रेशम का एक अपोजिट है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्लास्टिक तो हमारे जीवन में काम आता है, और बिना प्लास्टिक के तो जीवन संभव ही नहीं है। प्लास्टिक जितना आवश्यक है उतना ही हानिकारक भी होता है। प्लास्टिक के मेन चीजें जो होती है क्या है, देखो बात करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं पॉलीथीन की। हमारे राजस्थान में काफी लंबे समय पहले पॉलीथीन बैन हो चुकी थी, लेकिन आज भी पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। पॉलीथीन होती क्या है, पॉली दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और प्लस एथीन, दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस एथीन। पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। और एथीन का मतलब होता है, जो हमने नामकरण के टाइम पे पढ़े थे, एथीन आपको ध्यान होगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH2। तो यानी बहुत सारे CH2 को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाई जाती है। हम आमतौर पे पॉलीथीन शब्द वैसे ही ले लेते हैं। आज आपको पॉलीथीन शब्द का अर्थ अच्छी तरह से प्राप्त हो चुका है। पॉलीथीन यानी बहुत सारे एथीन। एथीन के उच्च तापदाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीथीन बनाई जाती है। एथीन के उच्च तापदाब पर क्या बनाई जाती है, पॉलीथीन बनाई जाती है, ठीक है ना। देखिए इसमें आगे, और देखिए एथीन किस प्रकार से बनाई जाती है। एथीन बनाई जाती है CH2 के डबल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इनका क्या कर दिया, बहुलीकरण, और फिर CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ हमको ये प्राप्त हो रहा है। सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और इसको क्या कहते हैं, पॉलीएथीन कहते हैं।
समझ में आ रही है बात आपको फ्रेंड्स? देखिए इसके बाद हम बात करते हैं पीवीसी की, पॉलीवाइलिन क्लोराइड के बारे में हम बात करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में जो बिजली की वायरिंग हो रही है, उस वायरिंग में जो तांबे के तार होते हैं, कॉपर के जो तार होते हैं, उन तारों के ऊपर एक प्लास्टिक या रबड़ का आपने लेप देखा होगा। जो प्लास्टिक और रबड़ का जो लेप होता है ना, उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि विद्युत का कुचालक होता है। और विद्युत का कुचालक होने के साथ साथ अधिक तापमान पर भी ये पिघलता नहीं है। इसे क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये किस प्रकार से बनता है? ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl के बहुलीकरण से भी प्राप्त होता है। सबके सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? बहुलीकरण, क्योंकि बहुलक है ना, इसलिए बहुलीकरण से प्राप्त हो रहे हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड किसके साथ? CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक तरफ तो एथीन जुड़ा हुआ और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ रही है। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, एक ये हाइड्रोकार्बन है ये वाला, और इसमें एक तरफ तो क्या जुड़ रहा है? एथीन जुड़ा हुआ है, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और इसको क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। पेपर में कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने आदि विद्युत रोधी सामान इससे बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और इन जो मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, ताकि जब भी हमारा विद्यालय खुले तो हम अपने कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। देखो मैंने आज आपको 8 जो चैप्टर हैं साइंस के वो पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इनके बारे में जो कुछ मेन प्रश्न होंगे उनको भी मैं आपको बोर्ड पे ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा और अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। आप देखिए 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और आपने नोट्स कितने कंप्लीट किए हैं, तो अपने नोट्स को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। मेरी पुरानी जो मैंने वीडियो अपलोड की है उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, सारे स्कूल में सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार आप भी मेहनत कीजिए, ताकि हमारा जो ये खाली समय है इसका मैं भी और सारे टीचर्स भी और आप सब बच्चे इसका उपयोग कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपने खाली समय का उपयोग करते रहें। धन्यवाद।